G7 समिट 2025, क्या भारत को आमंत्रण मिलेगा? खालिस्तान मुद्दे और भारत कनाडा संबंधों की जटिलता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2025 की, जो कनाडा में आयोजित होने जा रहा है, और इसमें भारत की संभावित भागीदारी पर उठ रहे सवालों की। क्या भारत को आमंत्रण मिलेगा, या खालिस्तान समर्थक समूहों का दबाव भारत को इस वैश्विक मंच से दूर रखेगा? आइए इस जटिल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। G7 का परिचय और भारत की भूमिका। G7 या ग्रुप ऑफ 7 विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ये समूह वैश्विक आर्थिक नीतियों, सुरक्षा और विकासशील देशों के साथ सहयोग पर चर्चा करता है। भारत, हालांकि G7 का सदस्य नहीं है, पिछले कई वर्षों से आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से लगातार G7 सम्मेलनों में भाग लिया है, जिससे भारत की वैश्विक भूमिका और प्रभाव को मान्यता मिली है। भारत कनाडा संबंधों की वर्तमान स्थिति। हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखा गया है, विशेषकर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को लेकर। 2023 में कनाडा में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए कि वह इस हत्या में शामिल है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया और संबंधों में ठंडापन आ गया। हालांकि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच बातचीत हुई है, जो संबंधों में सुधार की ओर संकेत करती है। खालिस्तान समर्थक समूहों का दबाव। कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों ने सरकार पर दबाव डाला है कि वह भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित न करे। टोरंटो स्थित सिख फेडरेशन ने कहा है कि जब तक भारत कनाडा में आपराधिक जांचों में पर्याप्त सहयोग नहीं करता, तब तक उसे आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ये दबाव कनाडा की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर रहा है, जहां सिख समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। हालांकि नई सरकार के तहत खालिस्तान समर्थक प्रभाव में कमी देखी गई है, जिससे भारत कनाडा संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ी है। संभावित समाधान और भविष्य की दिशा। भारत और कनाडा के बीच हालिया उच्च स्तरीय बातचीत से संकेत मिलता है कि दोनों देश संबंधों में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। G7 सम्मेलन एक ऐसा मंच हो सकता है जहां दोनों देशों के नेता मिलकर मतभेदों को सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। भारत की G7 में भागीदारी न केवल उसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती है, बल्कि यह पश्चिमी देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं। G7 सम्मेलन 2025 में भारत की भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है, जो भारत कनाडा संबंधों की जटिलता और खालिस्तान मुद्दे के प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि हालिया कूटनीतिक प्रयासों से उम्मीद की किरण नजर आती है कि दोनों देश मतभेदों को सुलझाकर सहयोग की नई राहें खोल सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में साझा करें। हम आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं और भविष्य में और भी ऐसे विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।